राजीव भैया कब आए? बस अभी आया। इतनी जल्दी? नहीं, अभी वापस जाना है मुझे। रचना, यार एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मुझसे? नहीं, तुझसे नहीं, शीन से। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझे लेकर बहुत सीरियस हो गई है यार, प्यार करने लगी है मुझसे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। अरे तो फिर आपने उसकी इतनी हेल्प क्यों की? कमाल है यार, वो तो मेरा फर्ज था। और फिर हेल्प करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूं। ऐसे तो मैं दिन में 20 लड़कियों की हेल्प करता हूं, इसका मतलब ये है कि मैं उनसे प्यार करता हूं। इट्स एन इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ यार। लेकिन राजीव भैया, माँ, बाबूजी, मोहिनी आंटी सब समझे बैठे हैं कि आई नो दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। ये सारे बुजुर्ग लोग मिलकर मामले को इतना उलझा रहे हैं कि और मैं तो जितनी को यू नो बस मुझे तो जब भी शादी करनी होगी मेरे सामने तो जितनी के अलावा और कोई नाम होगा ही नहीं। और फिर मुझे अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने का हक है या नहीं, और मैं ले भी चुका हूं। वैसे भी शीन की लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि उसे और दुख पहुंचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ ट्रेजिक बना लूंगा। वैसे भी उसकी ट्रेजेडी के लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं। रचना, मुझे लगता है मैं फंसता जा रहा हूं। राजीव भैया, मैं हूं ना। थैंक्स यार। तुम तो हो, लेकिन इस मकान का पिछले 2 महीने का किराया, बच्चों के 3 महीने की फीस, बनिया का बिल, दूध का बिल, ये सब भी तो है। और ये सब मेरी नौकरी स्कूल में वापस लग जाने के बावजूद। मैं समझता हूँ वीणा, मैं सब समझता हूँ। इसलिए मैंने आज एक अखबार में उपसंपादक की नौकरी एक्सेप्ट कर ली है। क्या करूँ, जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। तुमसे ये बोझ संभल नहीं पा रहा है। तो मेरी भी आंखें हैं, मैं देख रहा हूँ सब कुछ। कपिल, फिर भी इतनी देर लगा दी? क्या करता हूँ मैं वीणा? एक अखबार मुझे देखना था जिसमें जमीर की जरूरत ना हो, न चेतना की जरूरत हो, जिसमें अकल इस्तेमाल करने की मनाही हो। तो ऐसा अखबार देखने में जरा वक्त लग गया। कपिल, दैनिक कूक। क्या? ये क्या है? ये अखबार है। ये कैसा अखबार है कपिल? मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। हाँ, कपिल कौल के बारे में लोग यही कहेंगे। कपिल, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, इतनी डिग्रीज हैं तुम्हारे पास, फिर ऐसी अखबार में नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत थी जिसका कि आज तक किसी ने नाम ना सुना हो? अरे तुमने क्या, मैंने भी कभी नहीं देखा था। लेकिन क्या करें, 10,000 रुपये महीना मिलेगा। 10,000? 10,000। सारे पेंडिंग बिल, सारे उधार खाते सब चुक जाएंगे। बाबूजी का फिर से मैं राजा बेटा हो जाऊंगा, बड़े प्यार से बात करेंगे। तुम मुस्कुराओगी जब भी मैं घर पे आऊंगा, बच्चे हंसेंगे खेलेंगे। बस मेरी वो किताब जो है वो अधूरी रह जाएगी। क्या फर्क पड़ता है, जान दो। कपिल, अब मैं भी जब खिड़की के बाहर देखूंगा ना, तो रास्ते पे चलता हुआ ट्रैफिक देखूंगा, आसमान नहीं। कपिल ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वीणा, एक बड़े अच्छे कवि हुए हैं धूमिल, मेरे बड़े फेवरेट कवि हैं। उन्होंने एक बार अपनी कविता में लिखा था कि बाबू, अगर आपके जीवन के पीछे कोई वाजिब तर्क नहीं है तो रामनामी का जीवन ओढ़कर जीने में और रंडियों की दलाली खाकर जीने में कोई फर्क नहीं है। दैनिक कूक। दैनिक कूक। कपिल, मुझे डर लग रहा है। अब डरना कैसा वीणा, अब तो मैं भी एक आम आदमी बन गया हूं। यही चाहते थे ना तुम लोग सब। क्या तुम ऐसे भी मजाक करती हो क्या लड़कों के साथ? शीन, आजकल के लड़के डिजर्व ही ये करते हैं, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सभी लड़के ऐसे होते हैं। क्यों, तुम्हारे जम्मू में ऐसे लड़के नहीं होते क्या? गलत। ये जो हमारी सोच है ना कि हमारे शहर में सब अच्छा, महानगर में लुटेरा, ये हमेशा नहीं होता। कमाल है, 2 ही दिन में इस कॉस्मोपॉलिटन शहर के बारे में बहुत कुछ जान गई हो, और इसके लड़कों के बारे में भी। सभी के बारे में मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे भैया ऐसे नहीं है। कौन? राजीव भैया? हाँ, वो ही सो सेंसिटिव। उनमें वो इतने सुलझे हुए हैं, यू नो। राजीव भैया और
सेंसिटिव शीन। हाँ हाँ, वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं ना कि सिंपली ग्रेट, रियली। और ये बात बेशर्मी की लग सकती है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में एक दिन एक इतना अच्छा लड़का आएगा जो हमें इतना पसंद करेगा। रियली। शीन, एक बात कहो। कहो। नहीं, जाने दो। बेकारी तुम्हारा दिल टूट जाएगा और पाप मुझे लगेगा। अरे नहीं नहीं, कहो ना। एक्चुअली मैंने सोचा था किसी दिन मौका देखकर तुम्हें बताऊंगी, पर चलो आज ही सही। पर प्लीज शीन, रोना मत। ओफो, तुम बताओ तो सही। शीन, राजीव भैया तुम्हें नहीं चाहते। मतलब वो प्यार नहीं करते तुमसे। शीन, वो तुमसे कहना चाहते थे, पर घर वालों का इतना दबाव था, वो किसी और को चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझसे तुमसे ये बात कहने के लिए कहा। I'm sorry, शीन। I'm sorry। कोई बात नहीं रचना, अगर ये बात वो खुद अपने मुंह से सुनाते हैं तो हम उन्हें और बड़ा मानते हैं। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर वो और भी जैसे हो। कोई बात नहीं, महानगर भी गांव में था, है ना? शीन, तो मैंने कहा कि आप किराया तो बता दीजिए, पता नहीं मैं दे पाऊं नहीं दे पाऊं। अभी जोक पूरा नहीं हुआ है तो बोले पंडित जी आप किराया भूल जाइए, आप सिर्फ मेरे घर में रहते रहिए बस। अरे वेलकम छोटी भाभी। छोटी भाभी? छोटा है इसलिए कह रहा है छोटी भाभी। क्या बात है बेटी? माँ, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों बेटा? जवाब दो बेटी, शादी क्यों नहीं हो सकती? अगर इसका जवाब हमारे पास होता तो हम जरूर दे देते। मैं अभी आती हूँ। शीन, बेटी सुन। शीन, दरवाजा खोल दो बेटी। शीन, दरवाजा खोलो बेटा। खोल देगी, अपने आप खोल देगी, फिर पीछे मत पड़ो। करम जली हूं ना बेटा, अब हर बात डराती है। आंटी अब ऐसी शुभ बेला में उन सब बातों का क्या याद करना है? शुभ बेला? अब भी शुभ बेला है? बिल्कुल शुभ बेला है बहन जी। अगर ये बच्चे नादानी में इधर उधर हो भी जाते हैं तो क्या हम बड़े अपनी जबान से फिर जाएंगे? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? शीन! लगता है बैंक में किसी ने कुछ कह दिया होगा। बैंक में या राजीव ने? लगता तो मुझे भी है, पर अब मैं कैसे कहूँ? आपको किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जाता हूँ और उस उल्लू के पट्टे को कान पकड़ के यहाँ लाता हूँ। हाँ हाँ, हम लोग शगन वापस लेने थोड़ी आए हैं। अगर उस उल्लू के पट्टे ने मना किया है ना तो देखना कैसे उसे यहाँ लाकर सबसे माफी मंगवाता हूँ। बेटा तू उनके साथ जा, कहीं गुस्से में ऐसा वैसा ना कहते। जा ना, अरे जाओ ना, जाओ। नहीं, चलो चल के बैठते हैं। अभी वो घबराई हुई है, ऐसे बच्चे को क्या कह सकते हैं। चलो अपने आप दरवाजा खोल देगी। चलो। अरे बाबूजी, बाबूजी! ये लो टैक्सी में निकल गया, मुझे भी टैक्सी में जाना पड़ेगा। भाई साहब चलो, एक मिनट रुको।
हो जाएगा, फिक्र क्यों करती हैं? मैं बोलती हूँ ना, कपिल के बाबूजी गए हैं ना, बस। माँ, पैसे पैसे? पैसे कैसे पैसे? क्या हुआ? अरे तो अभी तक गया नहीं। माँ, वो मेरा पास वीणा जी के पास रहता है ना। अच्छा वो मैं टैक्सी में बैठा नहीं तो फंस जाता था आज मैं। पर तेरे बाबूजी के पास तो पैसे हैं। बाबूजी तो गोली की तरह निकल गए माँ। तो तू क्यों इतना ढीला ढाला रहता है? ये लो अपना पर्स। भैया मैं साथ चलूं? रहने दे, तू तो कहीं मत जाना, कोई ना कोई झगड़ा खड़ा करेगा। अरे बैठे हुए क्यों हो भाई, जाओ। बाबूजी की टैक्सी पता नहीं कितनी आगे निकल गई होगी। अरे तो क्या हुआ, मुझे मालूम है राजीव के ऑफिस जाएंगे, चला जाऊंगा। कपिल, कपिल अब तो जाएगा? जाऊं मैं? कपिल अब जा, बहुत हो गया, कुछ लेके जा आऊं? तू। सच्ची हैदराबाद में हमारी सेल्स इतनी डाउन कैसे मिस्टर मल्होत्रा? वी ऑलवेज हैड अ वेरी गुड रेपुटेशन इन साउथ एंड नाउ आई वांट द चेंज विद इन 15 डेज। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आई डोंट केयर, बट इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट 50% बढ़ना चाहिए। चाहे सारी दुनिया मंदी मंदी चिल्लाती रहे, बट आई वांट माय प्रॉफिट, ओके? एंड आई नो दैट यू कैन डू इट। राजीव, राजीव, राजीव कहाँ? यू मीन मिस्टर कॉल? हाँ हाँ, हो गया होगा वो कॉल, तो क्या मुझे खा जाएगा? पर वो है कहाँ? मुझे उससे अभी मिलना है जरूरी। वो जरा बिजी है। क्या आपके पास उनका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? अरे वो है कहाँ? मैंने बताया ना आपको, वो बिजी है। आप उनको अपॉइंटमेंट बगैर नहीं मिल सकते। देखो मैं उस उल्लू के पट्टे से मिलके ही रहूंगा। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। देखो बेटी, मैं गुस्से में पागल हुआ जा रहा हूँ। बता कहाँ है वो, मुझे अभी मिलना है उससे। पर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है तो आप यहाँ तक आए कैसे? क्या हो गया? लो ये एक और। देख बेटा, ये लड़की कह रही है कि मुझे राजीव से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। क्या बात करेगा तू इससे? विल यू प्लीज कीप क्वाइट? अरे आप कैसे बात कर रही हैं? बुजुर्ग आदमी इस तरह से बात करते हैं? देखिए, आप लोग यहाँ पे न्यूसेंस मत कीजिए। ये दफ्तर है, आपका घर नहीं। हम लोग कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहे। राजीव से मिलना है हमें। मालूम है। सिक्योरिटी, अगर 5 सेकंड के अंदर इन दोनों को बाहर नहीं निकाला तो तुम्हारी नौकरी खतरे में। अरे क्या है? हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। ये क्या हो रहा है? हम चले जाएंगे अपने आप, हाथ नहीं लगाएंगे आप। हाँ। चलिए बाबूजी। अरे बेटा, कोई बात नहीं बाबूजी, चलिए। संस्कार नहीं है लोगों में। आप कहीं बैठकर पानी पीना चाहेंगे? चलिए ऑटो में चलते हैं। यस सर। ये मीटिंग के वक्त यहाँ बाहर हंगामा कैसा हो रहा था? कोई 2 लोग ऊपर आ गए थे सर। 2 लोग ऊपर आ गए थे बिना अपॉइंटमेंट के? कोई अंडरवर्ल्ड के लोग थे क्या? नहीं सर, कोई बूढ़ा सा आदमी था। कॉल करके नाम बता रहा था। सोमनाथ को? यस सर, मैंने इसे सिक्योरिटी से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। नॉनसेंस, पता है ना सर? सर प्लीज सर, नॉट प्लीज, मिस्टर कॉल इज माय फादर। निकालो उसको नौकरी से, हमारे साथ निकालो बाहर। बाबूजी आप इतना मत सोचिए। क्या होता है ना, आजकल के ये जो ऑफिसेज होते हैं इनकी मूल प्रकृति ही इनह्यूमन होती है। जितना बड़ा जितना ऊंचा ऑफिस उतना ही नियम कायदों का गुलाम। उसमें अपना बेचारा राजीव क्या करेगा आप बताओ? नाम मत ले उस उल्लू के पट्टे का मेरे सामने। नियम कायदे होंगे, नियम कायदे, लेकिन जब मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहा था। अजी साउंड प्रूफ दरवाजे लगाते हैं आजकल मीटिंग वाले कमरों में, ताकि ना अंदर की आवाज बाहर जाए ना बाहर की आवाज अंदर आए। और इन ऑफिसेज में हमेशा मीटिंग ही चलती रहती हैं। कभी आप किसी से मिलने जाओ, फोन करो, बोलो इज इन द मीटिंग, इज इन द मीटिंग। अभी वो क्या करेगा इसमें बताओ आप? पर अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सर पटकूं अपना? क्या करूं? अब ये तो बड़ा विकट प्रश्न कर दिया आपने। कितने विश्वास के साथ गया था मैं यहां से, ये कह के कि अभी कान से पकड़ के लाता हूं राजीव को यहाँ। इसीलिए कहते हैं बाबूजी कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। नहीं वही मैं सोच रहा हूं अभी क्या करूं, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। मोहिनी मौसी को दुख हो गई, साथ में आपने जो कह दिया उससे शीन को भी उम्मीद बन गई होगी। अब आप राजीव को लेकर नहीं जाओगे वो तो बिखर जाएगी। माँ बेटी दोनों का विश्वास उड़ जाएगा आपका। क्या हुआ? क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी? क्या हो रहा है? दम घुट रहा।
सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर। अपनी मोहिनी क्या, अपनी माँ को फोन कर जल्दी। चल मैं बुलाता हूँ, आप वहाँ कमरे में आराम करिए। हेलो हेलो, कौन माँ? कपिल, कहाँ से बोल रहा है तू? माँ मैं क्या मैं कर रहा है? यहाँ हम लोग सब शगन लेके इंतजार कर रहे हैं और तुम बाप बेटों का तो कोई पता ही नहीं। अच्छा चल राजीव को दे फोन। माँ मैं घर से बोल रहा हूँ। कपिल, तू पागल तो नहीं हो गया? घर क्यों चला गया? मैं मारूंगा तुझे। माँ एक मिनट जरा धीरे से सुन। बाबूजी की तबीयत जरा खराब हो गई है, मैं घर से बोल रहा हूँ। तबीयत खराब हो गई? क्या हुआ उन्हें? क्या कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा खराब नहीं हुई है। तू किसी को बता मत, तू यहाँ आ जा फौरन। मैं भी आई। क्या हुआ? मुझे जल्दी से घर ले चल बेटा। क्या हुआ जी? उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। चल बेटा चल।